कृष्णं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्यवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं हृदय विचारत जात हरि के विधि दर्शन हृदय विचारत जात हरि के विधि दर्शन गुप्त रूप अवतरे उदय ज्ञान शंकर उरति चोखति न जाने शंकर उरति चोखति न जाने तुलसी दर्शन मन धर लोचन लागी हे मन धर लोचन श्रीमद् रामचंद्राय नमः श्रीरामदाय नमः श्री सीतारामाय नमः। याज्ञवल्क्य जी जो शंकर जी और कुंभज ऋषि के प्रसंग को जिसमें माता पार्वती उनके साथ में और जो कथा सुनाई उस प्रसंग के वर्णन में शंकर जी अगस्त्य ऋषि से आज्ञा लेके विदा मांग के अपने घर चले और तब ऐसे में भगवान जो अपनी लीलाओं को निरंतर क्रियान्वयन युग के हिसाब से करते रहते हैं क्योंकि शंकर जी तो सही मायने में अजन्मा है, न कभी जन्म हुआ और न कभी मरते हैं शंकर जी। तो शंकर जी तो महाराज बने रहते हैं, लेकिन भगवान के ये दूसरे अवतार हैं, वो दूसरे अवतार तो अलग अलग अवतार लेते रहते हैं। अब थोड़ा ये देखें कि दिवाली है, हमारे संसार में दिवाली बहुत बड़ा त्योहार है, जन्माष्टमी है, बड़ा त्योहार है। तो हर साल जब फसल पे जन्माष्टमी या दिवाली आती है तो हम लोग खूब उत्साह से लक्ष्मी पूजन और भगवान कृष्ण के अवतार की कथा और भागवत में जिस दिन कथा हो उस दिन तो आनंद ही आनंद है। जो 5वें दिन दशम स्कंद की कथा होती थी वो अब तो चौथे दिन ही होने लगी, क्योंकि जो सो भगवान के चैत्र जीवन भगवान के अवतार की कथा में मिलता है वो और दूसरे भगवान कृष्ण के अवतार की कथा में वो दूसरे अवतारों की कथा में नहीं मिलता है। ऐसे ही जो भगवान राम की कथा के रसिक हैं उनको भगवान राम की कथा में जो रस मिलता है वो दूसरों में नहीं मिलता। अब शंकर जी महाराज को जब ये खबर लग गई, वो ये तो टिका लग गए, तो पता तो लग गई कि भगवान अपनी त्रेता युग आ गया, त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हो रहा है और भगवान राम के जन्म उनको वो वन वन घूमते डोल रहे हैं। तब हृदय विचारत जात हरि कई विधि दर्शन होए कि भगवान की इस लीला का दर्शन कैसे हो। हमारे घर का कोई
सदस्य फैंसी ड्रेस शो में चला गया तो हमें भी लालच रहता है, यार देखो तो सही उसका दर्शन करो वो कैसा लगता है। तो इस बात को मन में विचार के शंकर जी के हृदय में बड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है कि देखो भगवान का अवतार हुआ और भगवान लीला कर रहे हैं और हम त्रिकालज्ञ, हम भगवान की लीलाओं का सतत दर्शन कर रहे हैं और अब ये प्रत्यक्ष हो रही है, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, भगवान की लाइव हो रही है। तो हम लाइव क्यों तो देख, शंकर उड़े अति छोर और सती न जा नहीं मरम कछो, तुलसी दर्शन लो मन डर लोचन लालची। लेकिन महाराज सती मैया कुछ नहीं जान पा रही है, क्योंकि उन्होंने जो राम कथा वहां सुनाई थी, ये दक्ष की पुत्री है और दक्ष माने चतुर, और चतुर व्यक्ति जब अपनी चतुरता का इस्तेमाल करने लगे तो सामने वाले की कुछ नहीं सुनता है। लेकिन यदि उसकी चतुरता में अपने आप को वक्त के अनुसार सरेंडर करने की क्षमता हो, तब जो है उसकी चतुरता काम आती है, नहीं उसकी चतुरता उसके अपने मतलब की रह जाती है, किसी दूसरे के मतलब की नहीं रहती है। तो तुलसी दर्शन लो मन डर लोचन लालची, मन में तो डर लग रहा है कि महाराज ये सती मैया मेरे संग में है। और सती मैया ने कोई कथा सुनी क्या? सती मैया ने कथा भी नहीं सुनी, और कथा नहीं सुनी मुझे तो सब पता लग गया कि मन में क्या गुण नहीं थी। क्या बात है कि कहाँ के कुंभज ऋषि घड़े से पैदा होने वाले का साइज क्या हुआ, जो कहाँ मेरे महादेव इतने लंबे चौड़े पहलवान, तो ये जो है इतने से ऋषि से भगवान की कथा सुन रहे हैं। अरे जो राम 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 दिन रात जपे और वो भगवान की कथा सुनने दूसरे से जाए। तो ये जो चित्त का कल्प विकल्प था, उसने सती मैया को कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि की कही हुई कथा को नहीं सुनने दिया। शंकर जी महाराज उस कथा के उस वातावरण को, सती मैया के वातावरण को अच्छी तरह से चित्त में समझ गए और तुलसी दर्शन लो और मन डर लोचन लालची। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी दर्शन लो, उनके बहुत कैसे इनके भैया दर्शन हो भाई, को ऐसे ही कोई रास्ता तो बने, हम उस लीला को देख के हमें, ये तो लाइव हो रही है। हालांकि आजकल तो टीवी पे सारे प्रोग्राम मिलते हैं और शंकर जी के पास तो सदा टीवी था कि जहाँ चाहे वो जो है अपने नेत्रों से भगवान के किसी भी क्षेत्र लीला संसार की किसी भी क्रिया का दर्शन कर सके। लेकिन फिर भी जो है भगवान के लाइव दर्शन करने के लिए शंकर जी का मन बड़ा ललचा रहा था, लेकिन मन डर लोचन लालची, आंखों में तो दर्शन का लोभ का लालच लग रहा था और डर काय को रहे थे। अरे कहीं सती मैया मेरे संग में है, जे जाके वहां दर्शन करेगी तो अपनी अपनी ढोल पीटेगी और कुछ उल्टा सुल्टा होगा। जनाने की बुद्धि जब तक संग में रह के सरेंडर्ड नहीं हो, तब तक पति की हर क्रिया पे उसे संदेह रहेगा, इसलिए उसको वो संदेह नहीं हो, इसलिए उनका मन डर रहा था कि भाई कहीं संदेह हो गया तो फिर कुछ लीला हो जाएगी। तो आखिर वो संदेह सही रहा और सती को अपना शरीर का त्याग करना पड़ा। ऐसे ऐसे जो है इस लीला की शुरुआत होती है। रावण मरण मनुज करी जाचा, रावण मरण मनुज करी जाचा, प्रभु विधि वचन कीन साचा। रावण का मरण मंदर लोचन लालची में भगवान की वो सारी लीलाओं की उन्हें याद आ रही है। कह रहे हैं कि रावण मरण मनुज कर जाचा, कि रावण मनुष्य के हाथ से मरेगा और भगवान जो है विधाता के वचन जो उन्होंने आशीर्वाद उन्होंने वरदान दिया था उसको सच करना चाहते हैं, इसीलिए मनुष्य अवतार लेके आए हैं। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचार न बनत कराते
विचार कर रहे थे कि देखो लीला तो इतनी सारी होनी है, अब मैं इन्हें जाके देखूं कैसे। जब राम रावण युद्ध हुआ है तब काकभूषण जी ने को बताया गया कि हम तहाँ रहे, हम वहाँ रहे थे संगा और देखे रामचरित रन रंगा। शंकर जी महाराज मां लंका कांड में भी पहुंच गए भगवान राम रावण का युद्ध देखने। यहाँ तो जो भगवान रोते हुए जा रहे थे वो देखने जाने का मन था, लेकिन वो तो वहां भी पहुंच गए जो है राम रावण युद्ध देखने। तो इस तरह से जो भगवान की लीलाओं के दर्शन का लोभ लालसा मन डर लोचन लालची ए विधि भय सोच बस ईस और ते ही समय जाई 10 शीशा। शंकर जी तो ये मन में सोच रहे थे और भगवान की लीला हो गई और रावण ने जो है सीता जी का हरण कर लिया। और फिर उसके बाद भगवान जो है सीता जी को खोजते हुए और वन में जा रहे हैं। अब जो आदमी सबको हंसाता हो और सबको जो आदमी सबको हंसाता हो और सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा हो और करता हो और वो आदमी रोने लगे, रोने का नाटक करे, तो वो देखना कैसा लगेगा। ये शंकर जी महाराज उसी लीला को देखने के लिए विरे विकल नर इब रघुराई और खोजत विपिन फिरत धोबाई। मन में खोजते हुए उनको जा रहे हैं। कबहु जोग वियोग न जाके देखा विरह प्रगटे दुख ताके। अब बड़ी बात तो सभी ये लग गई कि भाई इसके कभी वियोग होता ही नहीं है, जोड़ लगता नहीं, योग होता नहीं, वियोग होता नहीं, तो वो आदमी इस वक्त कैसा लग रहा है ऐसा देखने के लिए। अति विचित रघुपति चरित जान परम सुजान और जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछुआन। अति मति मंद विमोह बस अति विचित्र रघुपति चरित अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। भगवान राम का चरित्र अत्यंत विचित्र है, क्योंकि जिसके जोग वियोग कुछ नहीं होता है वो रोता हुआ दिख रहा है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को ऐसा वरदान दे देते हैं और हर कोई काम ऐसा कर देते हैं कि जिस काम को करने से विश्वास ही नहीं होता है कि ये है, और उसकी सीमा को लांघने के बाद परिणाम जो भी कुछ होता हो। लेकिन भगवान की लीला का पार किसी ने नहीं पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान करते रह गए और सभी के मैया के आश्रम में जो है भगवान पहुंच गए और दबदा भक्ति का उन्हें वरदान भी दिया है। अब लो जातिहीन अग जन्म मही और मुक्त कीन असुनार महामंद मन सुख छहसी ऐसे प्रभु ही विसार। गोस्वामी जी वहां लिखते हैं कि जातिहीन जन्म में भी जाति की पापों के परिवार में जन्म हुआ, मुक्त की स्नार ऐसी स्त्री को मुक्त कर दिया और मंद मन सुख से ऐसे प्रभु विसार। अरे मन तू जो है ऐसे प्रभु को विसार के भी सुख की चाहना करता। तो ऐसे अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान और जे मतिमंद बिंबोवस नहीं कछुआन। जो मतिमंद लोग हैं, अब मतिमंद की परिभाषा में क्या बुद्धि का दिवालियापन है? मतिमंद की परिभाषा में बुद्धि का दिवालियापन नहीं है। मतिमंद की परिभाषा में जिनके हृदय में भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति, भगवान के जन्म के प्रति, उनके लीला के प्रति स्थान नहीं है, वो उल्टी सीधी बातें रख लेते हैं
जैसे वो था, वो सज्जन कह गए कि तुलसीदास ने तो गप लिख दी और दुनिया उस गप को सच मान के जो मन में आई उल्टी सीधी लिख दी। इनका रोज प्रसंग ही आ जाता है महाराज यादव जी का कि ये क्या कह गए मेरे से आके कि ये तुलसीदास ने तो सभी गप लिखी है, कोई कथा थोड़ी है, वो तो उल्टी सीधी है। तो ऐसे ही जिनके हृदय में भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, ते मति मंद विमोह हृदय नहीं कछुआन, कुछ और ही रखते हैं। और शंकर जी महाराज का तो मन माना नहीं, फिर भी जो है सती मैया को संग लेके और सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता करते और वहां पहुंच ही गए उस दंडकारण्य वन में, जहां भगवान राम नाटक में विलाप करते हुए और सीता जी को पूछते हुए, आगुन खाने जाने की सीता और रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सीता जी के गुणों की सीता जी के गुणों की चर्चा बिल्कुल जैसा संसार में होते हैं। हा गुण खानी, गुणों की खानो तुम, हा गुण खान जानकी सीता, जनक जी की पुत्री सीता और रूप राशि और पति प्रेम पुनीता, पति के प्रेम में बड़ी पुनीत हो आप। ऐसे करके जो है भगवान जब कर रही है, तो जो उसने देखा उस लीला को देख के कि वो एक बार की मुझे याद आती है कि वो शायद केबीसी के प्रोग्राम में हो रहा था, तो किसी एक पार्टिसिपेंट ने उन्हें लंबू महाराज से पूछी कि आपका सबसे जीवन का बेहतरीन कैरेक्टर और सबसे बेहतरीन एक्टिंग या अत्यंत विचित्र अवसर कौन सा रहा। तो उस पर उन्होंने बताया कोई एक निश्चित फिल्म थी जिस फिल्म में ऐसा रोने का नाटक करना था, जिस रोने के नाटक को करके सारी पब्लिक रोने लगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि वास्तव में मैं रोने के नाटक करने में रो नहीं दिया था, हंस दिया था। तो ऐसे यत विचित्र रघुपति चरित्र जाने ही परम सुजान और जे मति मंद विमोह से नहीं के चियान। तो शंकर जी महाराज ने जब ये नाटक देखा तो उन्हें पता तो लग गई कि लंबू महाराज हंस रहे हैं। ऐसे शंभु समय तेरा मैं देखा उपजा अति ही हर्ष विशेषा। बोले देखो कैसे कलाकार हैं ये, हद है इनकी कलाकारी। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी और कुछ में जान न की न चिनारी। अपने नेत्रों से भर के उनके दर्शन करे। नेत्रों से भर के दर्शन करने का क्या मतलब है? नेत्र भर के दर्शन करने का मतलब ये है कि भगवान ने उस वक्त क्या पहना था, क्या उनकी क्रियाएं थी, एक एक एस्पेक्ट का दर्शन करना, ये नेत्र भर के सही भाव से आंखों के सामने गए भैया और देखा जो सामने दिखा। सो आगे बाहर आके पूछा को भैया दर्शन करिए आए। बोले क्या अच्छा लगा? बोले मंदिर बहुत अच्छा सजा था। अरे भैया मंदिर तो बहुत अच्छा है, ठाकुर जी का मुकुट देखा क्या? अरे भाई वो तो नहीं देख पाए, लेकिन ठाकुर अच्छे लग रहे थे जी, हमें मालूम है, क्योंकि चित्त में श्रद्धा है इसलिए अच्छे लग रहे वाली बात लागू हो गई। लेकिन उन्होंने भरिलोचन जो है उनका दर्शन नहीं किया। शंकर जी ने भरिलोचन छवि से हिंदु निहारी और कुसुमय जानन कीन चिनारी।
भैया कुसुमे काय बात का कुसुमे, कुसुमे इस बात का कि महाराज जी तो लीला कर रहे हैं, जो वास्तव में थोड़ी रो रहे हैं। अब मैं जाके कहूँ हे प्रभु जय हो आपकी, अरे ये काय को नकली आंसू आ रहे हो, तो ये तो सब उनका चरित्र फेल हो जाएगा। जैसे कोई आदमी एक्टिंग कर रहा हो मंच पे रावण की, वो जो है एक प्रसंग आता है, एक प्रसंग में अंगद रावण संवाद होना था। अंगद जी महाराज पहुंचे लंका में और रावण महाराज तो खूब मोटे तगड़े कैरेक्टर को बनाते हैं और अंगद का तो बल दिखाना है, इसलिए वो मोटा तगड़ा नहीं बनाया जाता है, उसको पतला ही बनाया जाता है। तो जैसे ही वहाँ रावण के दरबार में मंच पे वो अंगद जी महाराज पहुंचे, सो रावण ने पूछा, ओए बंदरी के बच्चे तू कहाँ से आया। अब वो बेचारा दुबला पतला अंगद का कैरेक्टर घबरा गया, बोले हजूर मैं रामलाल हलवाई दुकान से आए हूँ, वो भूल गए सब अपना। तो कुसुमय जान न कीन चिनारी, और फिर क्या करा कि अब ये बात कि हम कहें कि महाराज कैसे हो, क्या मजा आ रहा है कि नहीं, ये चैत्र भगवान से पूछे तो वो बात तो गलत होगी। तो उन्होंने क्या बोले, भगवान की जय हो, जय सच्चिदानंद। अब ये तो कह नहीं महाराज राम जी आपकी जय हो, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद के स्वरूप भगवान की जय हो। भगवान राम सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए हंस कहीं चले मनोज नसावन, और मनोज का नाश, उसका कामदेव का नाश करने वाले शंकर जी वहां से चले। अब शंकर जी ने दर्शन कर लिए और दर्शन करके जयकारा मार दिया, बोलो भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय नहीं बोली, क्या बोले, सच्चिदानंद भगवान, सच्चिदानंद भगवान की जय तो कभी भी बोलो। और उसको देख के भगवान शंकर जी महाराज के शरीर में जब बार बार ध्यान आवे तो कभी हंसेंगे, क्या है देखो कैसी लीला कर रहे हैं, बिल्कुल साक्षात ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हीं की पत्नी खो गई है। और पुने पुने पुलकत कृपा निकेता, शंकर जी महाराज बार बार पुलकायमान हो रहे हैं, अरे कैसा कितने बढ़िया कलाकार है ऐसे करके। और फिर सो दशा शंभु के देखी, दक्ष की पुत्री है ना, तो वाच सब चीज करती है, लेकिन उनका अर्थ निकालने में ज्यादा चतुरता में नुकसान हो जाता है। सो दशा शंभु के देखी, उपजा संदेह विशेषी, बस अब उनके मन में यही से संदेह है, संशयात्मा विनश्यति वाला हिसाब हो गया कि महाराज ने देख के जो है ऐसे हो रहे हैं और इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि पुलकायमान हो रहा है इनके शरीर में, तो ये चक्कर क्या है। कैसे कि शंकर जगत बंदे जगदीशा, बंदे जगदीशा, चंद जगदीशा, सुर मुनि नर सब नाम शीशा, सुर मुनि नर सब नाम शीशा, जिन नभ सुतन गिरि ब्रह्माना, कई सच्चिदानंद
जिसको सारी दुनिया प्रणाम करती है वो कौन से सच्चिदानंद भगवान है कि जिसको जो है ये कह रहे हैं जय सच्चिदानंद, और कह रहे हैं तो कह रहे हैं एक साधारण मनुष्य के दर्शन करके, जो का रोता हुआ पत्नी के विरह में जा गया है और सच्चिदानंद कह रहे हैं, और उनकी देख के प्रीति से मगन होकर और अपने मनी मन में आनंद दे रहे हैं। अब ये बात सोचते सोचते ही यहां से जब आपके चित्त में चतुरता खूब हो आपके पास में और संदेह जहाँ पैदा हो तो संदेह का निराकरण तुरंत भी किसी समझदार व्यक्ति से, गुरु से, किसी से भी उस संदेह का निवारण कर लेना चाहिए। नहीं तो संदेह अंदर रखा हुआ संशयात्मा विनश्यति के हिसाब से जो संशय करता है उसका नुकसान करा देता है। हालांकि इस सती चरित्र के बाद सती मैया ने जो पार्वती जन्म लेके और जो प्राप्त करा, उसके प्राप्त करने से अचल हो गई पार्वती मैया, और शंकर जी की तरह वो भी अमर हो गई पार्वती मैया। तो ये उसका परिणाम तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उस अच्छे परिणाम को प्राप्त करने के लिए सती मैया को पार्वती जन्म में कितनी संवत 87,000 साल संवत 16 नहीं 23 समाधि संभव विनाशी, वो तो शंभु जी का है, वो जो है याद नहीं, अनिक है जो भी है। आगे आवेगी प्रसंग पार्वती मैया के में, तभी उस प्रसंग को डिटेल में बोले। विश्व ब्रह्म जो व्यापक विराजा जाय, अकलानी अभेद सो कि दे दर होई नर, और जाई न जानत में, सो कि दे दर होई नर, जाई न जानत में। ये ब्रह्म जो है, जो सर्वत्र विद्यमान है, संसार की सृष्टि करने अज है, ब्रह्मा की तरह सृष्टि करने वाला, अकल है, अनी है। अकल माने अकल बेअकल नहीं है, अकल माने जिसके आर पार पाना संभव ही नहीं है। अनी अवेद, और सो की दे दर होई न जाई न जानत वेद। क्या ऐसा ब्रह्म ये जिसको सच्चिदानंद कह रहे हैं, तो क्या वास्तव में वो सच्चिदानंद है या नहीं है? बस इसी भ्रमित बुद्धि में रहते हुए और पार्वती मैया ये फंस गई चक्कर में। इसके साथ कथा विश्राम और कीर्तन। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवत नासिनी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
राधा रानी रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे